टीन टाइटंस कॉमिक का स्वागत है गाइस। और आज इस कॉमिक हम देखने वाले हैं एक सवाल के आंसर को। जी हाँ, जैसे कि तुम लोग को पता है कि टीन टाइटंस के सीजन 5 में हमें ये बताया गया था कि ये हमारी टेरा नहीं है, बट क्या ये बात बाकी सच है? तो चलिए यार, आज की इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं। तो कॉमिक स्टार्टिंग में एक स्टोन मॉन्स्टर हमारे टाइटंस पे अटैक करता है, कहता है कि वेयर इज शी। ओके, ये बहुत गंदा था, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। पर लेकिन अपना जो बीस्ट पे होता है वो उस पर झपट्टा मारता है और हाँ, उसकी रानी याद आ जाती है, लाइक ही कैन डू एनीथिंग। लेकिन हमारी जो रेवन होती है वो उसे सबक सिखाना चाहती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे ही जकड़ लेता है और अपनी स्टार पर छुड़ाने लगते हैं। फिर रॉबिन कहता है कि एक काम करो, तुम रेवन की हेल्प करो और तब तक मैं से रॉकी पाइसा की हेल्प करता हूँ। व्हाट रॉबिन मीन बाय दैट कि वो उसे जमा देता है और हमारे टाइटंस यही डाउट करते हैं कि आया कहां से और इसे हमसे क्या काम है। तभी साइबोग आ जाता है, वो कहता है कि सॉरी मैं पार्टी में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये फक, जी हाँ, वो मॉन्स्टर आजाद हो जाता है और फिर अपने साइबोग होता है, वो कहता है कि इसे मैं ठिकाने लाऊंगा और जैसे ही अपनी सोनिक बीम मारता है हम देखते हैं कि एक बंदा उससे बाहर आ चुका है और सभी शौक के उनको ऐसा लगा ही नहीं था कि यहाँ पे कोई बंदा हो सकता है। लेकिन रेवन उसे ठीक करती है और वो बताती है कि इसका नाम है जियो फोर्स और जो यंग जस्टिस के फैंस है वो जान चुके होंगे। लेकिन रेवन ये भी कहती है कि ये टेरा का भाई है। जी हाँ, टेरा का भाई। और फिर टाइटंस इसे कस्टडी में लेकर आ जाते हैं और बीस्ट पे फोर्स करते हैं रेवन को, तुम इसका माइंड पढ़ो और हमें टेरा के बारे में और आंसर जानने को मिलेंगे। वेल, ये आशिक है तो ऑफकोर्स टेरा का नाम सुनते ये पकड़ा गया है। लेकिन रेवन कहती है कि मैं ऐसे लोगों के उनकी कंसेंट के बगैर माइंड नहीं पढ़ सकती, उनकी प्राइवेसी हर्ट हो जाती है। और रॉबिन बीस्ट बॉय की साइड लेते हुए कहता है कि हमें इसका माइंड पढ़ना होगा, क्या पता ये क्या उगले, तो दैट्स वाई बेहतर यही होगा कि हम ही इसका माइंड पढ़ लें। और स्टारफायर भी कहती है कि ये बात हमारी दोस्त टेरा की है, तो चलिए पता लगाते हैं। और साइबोग भी कहता है कि देखो मैं इसके उठने का तो वेट कर रहा था, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि ये सच बोलेगा। तो रेवन को मजबूर इसका दिमाग पढ़ना पड़ता है और ये बताती है कि इसे एक कैसल दिख रहा है जहां पे ये जियो फोर्स और उसकी छोटी बहन टेरा को देख रहा है, जो कि राजकुमार और राजकुमारी हैं और ये मेंबर्स हैं मार्कोविया के किंगडम में एंड ये एक रॉयल है। जी हाँ, टाइटन शॉक के टेरा जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है एंड रेवन कहते हैं कि उसे और को दिख तो नहीं रहा, लेकिन हाँ ये बात सच है। एंड जब टाइटंस फोर्स करते हैं तब रेवन मना कर देती है कि हम किसी की प्राइवेट मेमोरीज को, इमोशंस को ऐसे ही नहीं देख सकते, ठीक है। और रॉबिन कहते हैं कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, इतना बहुत है। फिर वो बंदा उठता है और कहता है कि टेरा, और जियो फोर्स कहता है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया घरामियों। फिर साइबोग उसे शांत करता है कि हे शांत हो जाओ, ठीक है, ये बहुत लंबी कहानी है। वो कहता है यार लंबी कहानी नहीं सुनी, ठीक है, मेरी बहन कहाँ है आराम में, तुमने क्या कर दिया। फिर उसे शांत करती है और कहते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हें बता देते हैं, पर पहले अपना तुम माइंड रिलैक्स करो। फिर जो बीस्ट पे होता है वो कहता है कि बस साइबोग ने कहा लॉन्ग स्टोरी है तो ध्यान से सुनो। जो अपनी टेरा होती है वो हमारी दोस्त थी और हम उसे एक रेगिस्तान में मिलते हैं एंड हम उससे और भी अटैच हो जाते हैं। उसके पास पावर्स होती है काफी कमाल की, लेकिन वो हमें किसी कारण छोड़ देती है और वो स्लेड जैसे विलन का साथ देने लगती है और एंड में ये एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की और वो स्लेड को लेकर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और बहुत बड़ा प्राइस पे करती है। जियो फोर्स को यकीन नहीं होता कि उसकी बहन कुछ ऐसा भी कर सकती है, लेकिन रेवन कहती है कि शायद टेरा मरी नहीं थी क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म जैसा कुछ लग रहा था, क्योंकि वो रॉक में कन्वर्ट हो गई थी और मैंने अपने मैजिक से उस मैजिक को अंडो करने की कोशिश की थी, लेकिन टेरा ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और वे साइबोग कहते हैं कि फिर मैंने अपनी साइंस का इस्तेमाल किया, लेकिन स्टिल हम टेरा को रिकवर नहीं कर पाए। तो जियो फोर्स कहता है कि ऐसा होना ही था क्योंकि जो टेरा है वो हमेशा से काफी कंफ्यूज रहती थी, उसे पता नहीं था कि उसे अगला स्टेप क्या करना चाहिए। तो दैट्स वाई उसके इर्द गिर्द पीपल होते थे जो कि उसे गाइड करते रहते थे और जैसे मुझे पावर्स मिली वैसे ही टेरा को पावर्स मिली। एंड हालांकि जो लैब के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और हमें सुपर पावर्स देने चाहिए और हम अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स थे स्लेड की तरह जो कि मेटा ह्यूमंस बनाना चाहते, लेकिन लकीली हम उनकी चाल समझ गए और जो टेरा है वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो दैट्स वाई वो अपने लव्ड वंस को हर्ट नहीं करना चाहती थी और उसने किंगडम को छोड़ दिया और वो भाग गई और मुझे अपने किंगडम को बचाना था, तो दैट्स वाई मुझे अपनी जॉब फुलफिल करनी पड़ी और मैं टेरा को देखने नहीं आ पाया। और जब मुझे पता चला कि टाइटंस के साथ क्या हुआ और मैं यही पता चल चुका था कि वो तुम्हारी टीम की मेंबर थी, तो दैट्स वाई मैं रोक नहीं पाया और मैं यहाँ आ गया। स्टारफायर कहते हैं काफी दुख बड़ी कहानी है तुम्हारी, तो चिंता मत करो, हम सब उसे लव करते हैं। तो वो पूछते हैं कि अब टेरा कहाँ है। वेल, बीस्ट पे कहता है कि देखो ये सच बात है कि वो स्टोन में बदल चुकी थी, लेकिन फिर वो स्टोन ही गायब हो गया और फिर मैंने उसे इस स्कूल में पाया। और स्टारफायर की थ्योरी है कि जैसे कि कैटरपिलर है वो कुकून में बदल जाता है और फिर बाद में वो बटरफ्लाई हो जाता है और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है। सेम वे
पे जो टेरा का पत्थर बनने वाला सीन था वो कोकून था, और जैसे उसे बाहर निकली उसने सोचा कि वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी और वो टाइटन से दूर हो जाएगी, और उसने मुझे भी बुला दिया। आई थिंक जियो फोर्स उसके बाद समझ रहा है। उसके बाद वो देखता है टेरा को जो कि अपने दोस्तों के साथ होती है, और वो टेरा को देख काफी खुश होता है और ये भी कहता है कि यार मैंने अपनी बहन को इतना खुश बहुत लंबे टाइम में देखा है, और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि आई थिंक उसके ग्रेटर गुड के लिए है। कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है बीस्ट बॉय, चेंज कैन बी गुड। और टेरा जियो फोर्स को नोटिस कर लेती है और वो कहती है कि मेरा भाई आ चुका है, लेकिन वो अपने दोस्तों को एहसास नहीं दिलाती। और एक भाई और बहनों, ये कॉमिक यही पे होती है एंड आई होप कि आप लोगों को ये कॉमिक पसंद आई होगी। तो जी हम इससे पता चल चुका है कि जो टेरा है वो मरी नहीं है, और ये जो लड़की है ये हमारी टेरा ही है। सो या मे बी हमें आगे चल कर टेरा का कोई कमबैक वगैरह देखने को मिले। बट एनीवेज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चला अगली कॉमिक एक्सप्लेन करने। गुड बाय।